हम तो बिल्कुल ज़ीरो है और जब से ये हालात भी ख़राब हुए तब से तो बिल्कुल ही ठप है। और इससे पहले भी 2011 से मुझे लगता है हमारा काम ही बंद है। दूरदर्शन ने सॉफ्टवेयर जो हम बनाते थे इनके लिए वो बंद ही कर दिया, और जो सीरियल्स वगैरह बनते थे वो भी बंद ही कर दिया, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स थे वो भी बंद ही कर दिया। आप खुद देखते होंगे जो कशिर चैनल है उस पर कितने पुराने प्रोग्राम्स चल रहे हैं आजकल, और लोग भी बोर होते हैं और टीआरपी भी ख़त्म हो जाता है। आप देखिए 2010 में इसका टीआरपी कहाँ पे था और आज कहाँ है। और हमारे जो आर्टिस्ट लोग हैं, प्रोड्यूसर जो हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट डायरेक्टर हैं, जो सिंगर्स हैं, म्यूजिशंस हैं, उस वक्त यहाँ पे उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने को दिया 2009-10 में। जब मसूदी साहब यहाँ थे तो बजट आता था, बहुत अच्छा बजट होता था अपनी कशीर चैनल का, तो वो उन्होंने इस्तेमाल भी किया, कुछ इस्तेमाल नहीं किया। हमें ये पता नहीं किस वजह से उन्होंने वो प्रोग्राम्स रोके और आज तक वो पेमेंट बंद है। उस वक़्त जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है आज उनके 10-10, 20-20 लाख हो गए हैं और आज भी वो पेमेंट नहीं हो रही है। मतलब सानिया है ये। देखिए गवर्नमेंट अगर ऐसे करेगी तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। हम अभी तो जो मुझे लगता है कि 90% जो आर्टिस्ट हैं वो कर्ज़े में डूबे हैं, क्योंकि जो उनका पैसा था उन्होंने सॉफ्टवेयर बना के दिया था गवर्नमेंट को, दूरदर्शन केंद्र को, सर कशीर में, कशीर चैनल को। आज आधे उन्होंने चलाए भी, यूज़ भी किए, आधे बंद किए थे। जब फिर फ्लड भी आया, बहुत सी मुसीबतें आई यहाँ। और मैं यही गुजारिश है, हम रिसेंटली मिले हैं खान साहब से जो हमारे एडवाइज़र हैं एलजी के, तो उनसे हमने मुलाकात की तो उन्होंने हमें श्योरिटी दी है कि आपका जो पेंडिंग पेमेंट है वो भी हम देंगे और इसको रिवाइव करेंगे इंशाल्लाह, और नए सीरियल्स वगैरह फिर स्टार्ट होंगे। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट लोग जो है जितने भी है, अगर मैं फोक की बात करूँ, हज़ारों की तादाद में हमारे फोक आर्टिस्ट हैं। उसमें म्यूज़िक वाले हैं या वोकल है या हमारे लीजेंड जो है, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फ़न को ज़िंदा रखा आज तक। तो सारे लोग तो आजकल, मैंने भी गवर्नमेंट से गुजारिश की है बहुत बार, तो सारे लोग कसम पुरसी पे हैं। हालात बिल्कुल ख़राब है। जब से ये अल्लाह का ये कहर जो हुआ है, ये तो पूरे वर्ल्ड में है। अब हम भी उसमें आ गए, हमारा कश्मीर उसमें आ गए हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट से हमने बहुत बार गुजारिश की है और हम कहते रहते हैं कि इनको कि काम दे दो, काम दे दो, क्योंकि सारे देखिए हम आर्टिस्ट लोग जो है, या तो हमारा दूरदर्शन है या रेडियो कश्मीर श्रीनगर है या कल्चर एकेडमी है, ये सारे इदारे जो है ये बिल्कुल बंद है, ये तो कोई काम करते नहीं हैं। तो अब हम मिले हैं, गवर्नमेंट से मिले हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं। तो पिछली बार हम फारूक खान साहब से मिले हैं, उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि हम आपके आई एम विद यू, हम आपके साथ हैं। ये तो समस्या है पूरे कश्मीर में है। तो आर्टिस्ट लोग सारे इस वक्त बैठे हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि गुजारिश है कि आर्टिस्टों के लिए कुछ करिए, चाहे बैकलॉग हो दूरदर्शन का या कुछ भी हो। और प्रोग्राम जो है, जैसे प्रोग्राम होते रहते थे, वो सारे प्रोग्राम बिल्कुल ठप है, सारा बंद है। तो अब हमारी यही गुजारिश है कि इसको खोला जाए ताकि आर्टिस्ट लोग कुछ कर सकें। मेरा नाम जावेद ख़ान है, मैं एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ। इस फील्ड से करीबन 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बदकिस्मती से आज के हालात जो है, कश्मीर का आर्टिस्ट वो किसी भी सिंह से हो, वो कसम पुरसी की हालत में है। कसम पुरसी की हालत में क्यों है कि हम लोग पिछले 9 साल से 2010-2011 से कश्मीर दूरदर्शन से हम लोग वाबस्ता है, कोई काम नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? ये वजह तो हमने आप लोगों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, मिनिस्टर साहिबान के ज़रिए, हर तरीके से जैसे हम चाहते थे वैसा हमने लोगों तक पहुंचाया। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कश्मीरियों के साथ क्या सोतेलापन है, क्यों ये सोतेलापन किया जाता है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग सड़कों पे भी आए, हमने नुक्कड़ ड्रामों के ज़रिए ये बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, मिनिस्टर साहिबान जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आज तक ये बात उन तक जा नहीं रही है। इसकी वजह क्या है? वजह तो हमें खुद समझ नहीं आती है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊंगा कि प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसा नहीं है प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। अभी आप, मैं हाल फिलहाल की बात करूंगा, 15 अगस्त, उस वक्त इनको आर्टिस्ट की ज़रूरत थी,
तो आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे। या 26 जनवरी की हम बात करेंगे, जब इनको अपनी ज़रूरत होती है उस वक्त इनको कश्मीर का आर्टिस्ट याद आता है। लेकिन कश्मीरी आर्टिस्ट 15 अगस्त और 26 जनवरी के प्रोग्राम से तो ज़िंदा नहीं ना रहेगा। इसकी ज़िंदगी है, इसके बच्चे हैं, इसकी फैमिली है। मैं आज आपकी वसादत से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, शायद ये लोग भूल गए हैं, इन्होंने 2000 में एक चैनल का उद्घाटन किया था जिसका नाम इन्होंने कशिर चैनल रखा था, और उस वक्त के मिनिस्टर साहब जो थे हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, मिस्टर अरुण जेटली जी ने उस वक्त ये बोला उस स्टेज पे, वो आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा था कि आप आइए कशिर चैनल को अपनाइए और इसको अपना रोज़गार बनाइए। तो वही कशिर चैनल आज पिछले 7 साल से रिपीट प्रोग्राम चला रहे हैं। अगर लोगों को आप पूछेंगे तो वो शायद कशिर चैनल का लोगो भी भूल गए होंगे, क्योंकि लोग अब वो चैनल देखते नहीं हैं। अब कुछ प्रोग्राम्स बाहर से आए, उसकी डबिंग होती है, जैसे तमिल प्रोग्राम है, हिंदी प्रोग्राम्स है या बाकी, उन पे डबिंग कश्मीरी होती है।